Ladies and gentlemen, today we would like to discuss about neuroplasticity. Neuroplasticity, it shows that our mind continuously and constantly changing, adapting and molding with new experiences, with new meetings. When we meet to somebody, when we talk to somebody, when we read, when we talk, when we interact, when we go one place to another, it is constantly being changed. इससे पहले ये सोचा जाता था कि mind is just, brain is just fixed, it does not change. But now research shows that mind is being changed, brain is being changed and continuously it's being changed. जब आप किसी से मिलते हैं, जब आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं, जब आप किसी के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, तो आपका ब्रेन with the passage of time it is growing and linking and making new changes in your brain. हमारी थॉट्स, हमारी फीलिंग्स और किस तरह हम सोचते हैं, ये हमारे बॉडी के ऊपर, बायोलॉजी के ऊपर और केमिस्ट्री के ऊपर, ब्रेन केमिस्ट्री के ऊपर अफेक्ट करता है. Our thoughts, our feelings, it is impacting and changing our brain. तो ये चेंज जो है वो कितने लेवल पे होती है वो हम देखेंगे. ये तो एक स्ट्रक्चर लेवल पे होती है, केमिस्ट्री लेवल पे होती है और फंक्शनल लेवल पे होती है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट इट इज़ आल्सो एट जेनेटिक लेवल. यानी स्ट्रक्चर लेवल पे, केमिस्ट्री लेवल पे, फंक्शन लेवल पे और जेनेटिक्स लेवल पे. हम इन सब 4 लेवल्स को डिस्कस करेंगे, किस तरह से न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे ब्रेन को इम्पैक्ट करती है और हमारा माइंड जो है वो चेंज होता है. ये तकरीबन 1906 में एक इटालियन साइकाइट्रिस्ट जिसने इस चीज़ को प्रूव किया कि हमारा माइंड कंटिन्यूसली अडेप्ट करता है, चीज़ों को लर्न करता है और चेंज करता है, और न्यू सेल जो है हमारी थॉट्स और फीलिंग के साथ क्रिएट होते हैं और चेंजिंग होती है और हमारा माइंड बदलता रहता है, अडेप्ट करता है, मोल्ड करता है, चेंज करता है. इनफैक्ट न्यूरोप्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी दिस इज ग्रीक वर्ड एंड इट इज़ टेकन फ्रॉम ग्रीक, और इसका मतलब होता है मोल्डेबल. न्यूरो मीन ब्रेन. Our brain is being molded and it is molding and changing and just like a plastic, and it's being changed and adopting, growing and linking and creating new cells. As it changes, our way of approaching and thinking and taking things, it is also being changed. जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नई बुक्स पढ़ते हैं, न्यू एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, लोगों से मिलते जाते हैं, आवर माइंड इज़ बीइंग चेंज. हमारा ब्रेन जो है वो नए नए सेल ग्रो करता है और चेंज करता जाता है. इससे पहले ये कंसेप्ट था कि ब्रेन फिक्स्ड है और ये चेंज नहीं होता. 25 ईयर के बाद बिल्कुल फिक्स्ड है और जो भी ये बन गया है इसमें चेंजिंग नहीं आती. लेकिन न्यू रिसर्च ये ज़ाहिर करती है कि हमारा हिप्पोकैम्पस जैसे जैसे ये इसके ऊपर स्ट्रेस आता है तो ये श्रिंक करता है और इसका साइज स्मॉलर होता है, और जैसे ही ये रिलैक्स्ड होता है हम अच्छा फील करते हैं, थॉट्स अच्छी देते हैं और रिलैक्स्ड, प्लीज्ड और हैप्पी, कंटेंटेड, सेटिस्फाइड रहते हैं, तो ये इसका साइज भी ग्रो करता है. हिप्पोकैम्पस ग्रो करता है, अमिगडाला का साइज भी बढ़ता और कम होता रहता है, श्रिंक और ये ग्रो होता है. जितना अमिगडाला, जिसको हम ओल्ड ब्रेन कहते हैं, और ये हिप्पोकैम्पस और हमारा जो न्यू ब्रेन है जिसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, जो कि एक न्यू डिस्कवरी है, उसको हम न्यू ब्रेन कहते हैं. ओल्ड ब्रेन अमिगडाला है, और अमिगडाला जो है अगर इसके बारे में हम पढ़ें तो हमें पता चलता है कि अमिगडाला, सिंस वी बीन लिविंग इन जंगल और फॉरेस्ट, हमारा माइंड जो है उसका मेन काम, फंक्शन यही था कि फ़ाइट और फ्लाइट, हमें ख़तरों से आगाह करना और चीज़ों को फाइट, अपने ब्रेन को, अपने बॉडी को फाइट की पोजीशन में रखना और फ्लाइट की पोजीशन में रखना. ये 2 मेन फंक्शन जो है हमारा ब्रेन करता था परफॉर्म. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम साइंटिस्ट एंड साइकाइट्रिस्ट एंड न्यूरो साइंटिस्ट दे डिस्कवर आवर ब्रेन इज ग्रोइंग लाइक आवर बॉडी ग्रोज, इट आल्सो ग्रो एंड इट इज़ कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग. ये नहीं कि ये बदल जाता है यानी स्टॉप हो जाता है, ये ग्रो होता रहता है. जब हम इसको स्ट्रक्चर लेवल पे देखते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो बेसिकली हिप्पोकैम्पस हमारी हेल्प करता है इमोशंस और इस तरह की चीज़ों में. यानी ये मेमोरी को, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, न्यू मेमोरी, ये सारे फंक्शन जो है वो हिप्पोकैम्पस करता है. हिप्पोकैम्पस एक सी फॉर्म में कर्व
कर्व फॉर्म में होता है जिसको सी फॉर्म कहते हैं, ये आपके ब्रेन के अंदर है। ये दोनों लोब में होता है, आपको जो दोनों लोब में पाया जाता है, टेम्पोरल लोब में राइट और लेफ्ट में, दोनों साइड पे सी शेप का है। इसका काम क्या है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेमोरी को होल्ड करना। अगर ये काम करना छोड़ जाए तो यू आर अनएबल टू होल्ड क्रिएट न्यू मेमोरी एंड यू विल फॉरगेट ओल्ड मेमोरी। जो लोग जिनको भूलने की बीमारी होती है वो मोस्टली हिप्पोकैम्पस में उनके प्रॉब्लम होता है। तो हिप्पोकैम्पस का जो फंक्शन है, मतलब अगर आप इसको अच्छी थॉट्स, सेटिस्फाइड, कंटेंटेड, हैप्पी और आप खुश हैं तो आपका हिप्पोकैम्पस का साइज भी बढ़ेगा और ये कम भी होगा। तो अगर ये ग्रो और श्रिंक और कम होता है तो साथ साथ ये आपकी याददाश्त के ऊपर इम्पैक्ट करता है। मतलब आपकी थॉट्स और फीलिंग आपकी मेमोरी को इम्पैक्ट करती है, आपकी थॉट्स और फीलिंग आपकी ब्रेन केमिस्ट्री को अफेक्ट करती है। जो आप सोचते हैं, फील करते हैं और जिस तरह से सोचते हैं वो आपके बॉडी को इम्पैक्ट करता है। मतलब यहाँ से न्यूरो केमिकल्स रिलीज होते हैं और पूरे बॉडी को इम्पैक्ट करते हैं। आपको ये हील भी कर सकते हैं और आपको बीमार भी कर सकते हैं। तो हिप्पोकैम्पस का श्रिंक होना, कम होना, उसका साइज कम होना, ये भी इम्पैक्ट करता है जो हमारा ब्रेन के जो केमिकल्स हैं वो किस तरह हैप्पी हैं, कंटेंटेड है, सेटिस्फाइड हैं, आप कैसे रिलीज हो रहे हैं। तो ये हमारे स्ट्रक्चर लेवल के ऊपर इसको इम्पैक्ट करता है। दूसरा है हमारे पास एमिगडाला, जो कि लिम्बिक सिस्टम का वो भी पार्ट होता है और इसका मेन काम है फाइट और फ्लाइट। इसका भी साइज का बढ़ता और कम होता है और हमारे बॉडी को इम्पैक्ट करता है, हमारे ब्रेन को ये इम्पैक्ट करता है। दूसरा है केमिस्ट्री। अगर हम केमिस्ट्री लेवल पे देखें तो बहुत सारे न्यूरोकेमिकल्स जो हैं वो हमारे बॉडी को इम्पैक्ट करते हैं। उसमें जो मेन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पहला तो ये है कि हमारा बॉडी जो है, अगर हम कॉन्फिडेंट हैं, वी फील कॉन्फिडेंट and we are happy, contented, satisfied, it will release serotonins. Serotonins main function, it is such a chemical when you are contented, satisfied and confident, it releases and it gives you heal. It's a good chemical, serotonins. And then we have dopamine, which is responsible for your reward and pleasures and happiness. And then we have other like that norepinephrine. This is related to decreased pain and something like that. And then we have oxytocins. Oxytocin is related to love. And then GABA, this is related to anxiety, depression, stress. Then we have when we have negative feeling, we have when we have negative feeling, it also impacts us. It gives us another kind of chemicals. It also impacts us when we feel negative. It release cortisols. So when you are negative and it's gonna impact your body, it's gonna impact your brain, it's gonna release chemical like cortisols and adrenalines. So these are also dangerous. Less cortisol and adrenalines, your body will be good, your brain will be good. So as we have more adrenalines and cortisols, it will impact our brains. So these chemicals are not good for our brains, cortisols and adrenalines. Then we have another factors that is impacting our brain. It is at functional level. Our brain functions mean what kind of neural pathway you are going to create. What you think again and again and you repeat, it creates neural functions, neural pathways, and these pathways, just like functions, that when you are thinking again and again, it will create a smooth path. You will all the time, it will be impacting your brain. इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि अगर हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं, अपने मोबाइल के ऊपर कोई चीज़ को बार बार वॉच करते हैं, तो वो चीज़ आपके सामने आएगी। मिसाल के तौर पर अगर आप न्यूरोप्लास्टिसिटी से रिलेटेड वीडियो देखने लग जाएँ तो वो बार बार आपके सामने आएंगी। यानी यूट्यूब की मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल है कि अगर आप अच्छी वीडियो देखते हैं अपने मोबाइल के ऊपर तो वो बार बार आपके सामने आएंगी, उसी से रिलेटेड वीडियोज़ आएंगी। अगर आप बुरी वीडियो देखते हैं तो वो आपके सामने आएगी। बिल्कुल इसी तरह न्यूरल पाथवे बन जाते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक आवर ब्रेन। हम ब्रेन में जिस चीज़ को फोकस करते हैं वो चीज़ जूम इन होती है।
मतलब जूम इन और जूम आउट वही चीज़ होगी आपके ब्रेन के अंदर जो आप बार बार देखते हो। तो आपका ब्रेन भी बिल्कुल ऐसे ही एक कैमरे की तरह है जिसको आप जूम इन करते हैं या जूम आउट करते हैं, बिल्कुल जिस चीज़ को आप बार बार देखोगे वो आपके सामने अपीयर होगी। दूसरे लफ्ज़ों में आपकी थॉट जो रिपेटिटिव होती हैं वो आपके न्यूरल पाथवे बनाती हैं और आपका माइंड फोकस्ड हो जाता है उन्हीं चीज़ों के ऊपर, उनको बार बार फील करता है और उन्हीं से रिलेटेड चीज़ों को पिक करता है। और एक वक्त आता है कि ये सब कॉन्शियस में आ जाती है, मतलब आपको फिर सोचने के, आप कॉन्शियसली आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद सब कॉन्शियस में चीज़ें चलती रहती हैं। मतलब जो चीज़ें आप बार बार देखोगे या सोचोगे बार बार तो वो आपके माइंड में बार बार आएंगी। चौथा है जेनेटिक लेवल पे, और आजकल इस पे रिसर्च हो रही है, एपिजेनेटिक्स। देयर इज समथिंग दैट इज अबव आवर एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स का मतलब है कि अबव जीन्स लेवल। कुछ चीज़ें हमारे जीन्स के अंदर होती हैं, जिस तरह का माहौल, एटमॉस्फेयर्स हमें जीन्स में मिलता है तो वो इम्पैक्ट कर रहा होता है। मतलब अगर आपके जो आबाओ-अजदाद हैं या आपके पेरेंट्स जो हैं वो मसलसल स्ट्रेस्ड, एंग्जाइटी और इस तरह के इन्वायरमेंट में रहे हैं तो वो आपको जेनेटिक लेवल पे मिल जाएगा। और फिर आपको भी वही इन्वायरमेंट मिला, चूँकि उनको मिला तो आपको उन्होंने दिया, तो वो इन्वायरमेंट आपके जीन्स को इम्पैक्ट करेगा और वो भी that will be very dangerous for your brain. So it is going to change your brain according to these levels: structure, chemistry and functions and genetics levels. So this is neuroplasticity. Neuroplasticity का मतलब ये है कि आपका ब्रेन फिक्स नहीं है, प्लास्टिक की तरह है, मोल्ड होता है, चेंज होता है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम न्यू एक्सपीरियंस अडेप्ट करता है, चेंज करता है, लर्न करता है, मोल्ड करता है, और प्लास्टिक की तरह खुद को चेंज करने की एबिलिटी रखता है, फिक्स नहीं है किसी हार्डवेयर की तरह कि वो जस्ट फिक्स एक हार्डवेयर है, वाइल इट इज़ बीइंग चेंज्ड। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की मिसाल हम दे तो सकते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन जो है वो मुकम्मल हार्डवेयर की तरह नहीं होता। ये ब्रेन चेंज हो सकता है because it's a living organs and it can be molded and changed with new experience, with thoughts, with feelings, with learning, with books reading, with new people, new atmosphere, new way of thinking, repetitive thoughts. These are going to mold and change because our brain has a neuroplasticity. So I hope you got the term neuroplasticity. Neuro mean brain and plasticity mean moldables. तो आपको ये चीज़ की समझ आई होगी। प्लीज़ कमेंट इफ़ यू हैव लर्नड समथिंग related to neuroplasticity, and if you want to have new video, just share your comments and I will create new video. Stay blessed and have a nice time.